हर जगह बात हो रही है एंटी एजिंग पे। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये एजिंग क्या चीज़ है, हम जो बूढ़े हो रहे हैं ये कैसे हो रहे हैं, क्या प्रोसेस है। सबसे पहले एज के साथ मसल लॉस स्टार्ट होता है, सार्कोपीनिया जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं। मसल एक मेटाबॉलिक ऑर्गन है, एनर्जी बर्न करती है, ग्लूकोज स्टोर करती है, और जब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तब ये प्रोटेक्टिव सिग्नल्स रिलीज करती है। एज के साथ माइटोकॉन्ड्रिया कमजोर पड़ता है, उसकी रिपेयर स्लो हो जाती है, मसल मास गिरने लगता है। तो ये कैसे पता लगाए कि आपका मसल मास कितना है? तो हमेशा अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ, लीन मसल मास और VO2 मैक्स चेक कराते रहिए। और मसल मास बचा के रखना है तो जिम ज्वाइन कीजिए, वेट ट्रेनिंग कीजिए रेगुलर, बॉडी वेट का 1.5 से 2 गुना प्रोटीन इनटेक कीजिए। दूसरा एज के साथ बोन लॉस, ओस्टियोपोरोसिस। तो हमारी बोन तो रेगुलर बेसिस पे टूटती रहती है और बनती रहती है, लेकिन एज के साथ साथ इसका रीबिल्ड होने का प्रोसेस स्लो पड़ जाता है। मेजर कैसे करना है? डेक्सा स्कैन कराएंगे, विटामिन D लेवल्स अपने चेक करते रहिए, आपका फ्रैक्चर का रिस्क असेसमेंट चेक करा सकते हैं। और बोन डेंसिटी बचानी है तो जिम ज्वाइन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, प्रोटीन इनटेक बढ़ाइए, और ज़रूरत अगर है तो कैल्शियम और विटामिन D भी लेना पड़ेगा। एज के साथ आपकी आर्टरीज डैमेज होने लगती है, मतलब नसें जो खून कैरी करती है आपकी बॉडी में। हाई ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज, इन्फ्लेमेशन, स्मोकिंग, ApoB पार्टिकल्स, ये सब आपकी आर्टरीज को डैमेज करते हैं और प्लेक फॉर्मेशन बढ़ाते हैं, मतलब ब्लॉकेज होने लगती है। इसको ट्रैक कैसे करेंगे? रेगुलर BP मॉनिटरिंग, ApoB चेक कराइए, LDC कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज मॉनिटरिंग, और अगर ज़रूरत पड़े तो CAC। और अपने आर्टरीज की हेल्थ को बचा के कैसे रखेंगे? एक्सरसाइज करेंगे, कार्डियो करेंगे, वेट ट्रेनिंग करेंगे, BP अपना कंट्रोल में रखना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, बाहर का खाना नहीं खाना है। ऐसे ही इन सब चीज़ों के साथ साथ आपका ब्रेन भी बूढ़ा होने लगता है, और ब्रेन एजिंग को बोला जाता है डेमेंशिया। और हमारे दिमाग को क्या चाहिए हेल्दी रहने के लिए? कॉन्स्टेंट ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन, ग्लूकोज और रेगुलर डीप स्लीप, क्योंकि ब्रेन में जो वेस्ट एक्यूमुलेट होता है वो केवल नींद में क्लियर होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड क्रोनिक स्ट्रेस, इरेगुलर स्लीप रूटीन, ये आपके ब्रेन की एजिंग को फास्ट कर देते हैं। और अपने ब्रेन की हेल्थ को ट्रैक कैसे करेंगे? अपनी स्लीप असेस करके, ब्लड प्रेशर रेगुलर मॉनिटर करके उसको कंट्रोल में रख के, अपने ग्लूकोज मार्कर्स चेक करके डायबिटिक होने से बचना है। और अपनी कॉग्निटिव हेल्थ चेक करने के लिए बहुत सारे टेस्ट या टास्क लेके आप आइडिया लगा सकते हैं। और ब्रेन को बचाना है तो 7 से 9 घंटे की रेगुलर स्लीप, एरोबिक एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग, जिम, रेगुलर बेसिस पे ऐसे टास्क लेते रहना जो आपके दिमाग को चैलेंज करे, आपको अपना दिमाग यूज करना पड़े, इंटेलिजेंस यूज करनी पड़े। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे कि चेस खेलते हैं, साथ में अपना ओवरऑल स्ट्रेस नीचे रखना है। इसके साथ ही उम्र के साथ आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ डिक्लाइन होने लगती है, मतलब आप डायबिटीज की ओर जाने लगते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है मसल मास गिरना, एक्सरसाइज ना करना। इसको ट्रैक कैसे करेंगे? अपने ग्लूकोज मार्कर्स, इंसुलिन, HbA1c और अपना फैट परसेंटेज ट्रैक करके। खुद को बचाएंगे कैसे? प्रोटीन इनटेक, एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिम और मील्स के बाद वॉक करके। मिलते हैं ऐसी और हेल्थ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।